यहाँ पे तनाव हो रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर वाला अब सब लोग पहले अलग अलग बैठते थे, तो एक जो सिनर्जी बनती थी, जो टाइम लैग हो जाता था उसमें, वो नहीं होता। सर पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द रहेगी पूरी पूजा में? बिल्कुल। आदेश अभी छुट्टियां रद्द हो जाएंगे 20 तारीख से लेकर 32 तारीख। सर एक आखिरी सवाल सर, एक मुहिम चलाई गई थी सर बिहार पुलिस के द्वारा घर घर जाकर 20 से 25 सर बिहार पुलिस के द्वारा एक अभियान चलाया गया था 1 महीने के लिए कि हर घर जाकर लोग सब लोगों से मिलेंगे और वहाँ उनकी जानकारी लेंगे। जो नॉर्म फॉलो नहीं करें उसके खिलाफ क्या एक्शन होगा, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? क्या ये जो नॉर्म जो अपने लाइसेंस वाला हो या सर, ये तो इस तरह के लॉ पे इसका हर चीज का प्रावधान है। आम सब मिसयूज करेगा। अभी देखिए हर फायरिंग में पिछली बार मैंने बोला था, हर फायरिंग की घटनाएं पिछले साल 99 घटी 2022 के। अभी हमारा सितंबर तक का आंकड़ा आया, तो महीने चल रहा है, अभी तक हमारा 46 घटनाएं घटी। उसके बाद तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। उसके लिए भी मैंने मतवार, क्योंकि वो आदेश निकला था 27 जून को, उसके बाद अभी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन इसको अभी अपना अचीवमेंट इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि ये जो थोड़ा सा लल पीरियड था, इसमें ज्यादा होता नहीं। अब मेन आएगा जब शादी विवाह था नहीं, पितृपक्ष आ गया, ये सब आ गया, तो असली टेस्ट उस समय आएगा कि आगे क्या रहता है। तो उसको भी हम मॉनिटर कर रहे हैं कि उस आदेश और उसके अनुपालन से कुछ कमी आएगी नहीं क्या। लेकिन अभी जो आंकड़ा प्राइवेट पे साइज दिखता है उससे तो लगता है कि काफी मतलब ठीक हुआ है, क्योंकि 50% में भी चल रहा है, 40% पे चल रहा है पिछले साल। सामने लेके बोलिए सर, कोई जिले चिन्हित किए हैं क्योंकि हम लोग नहीं आज फायरिंग का कोई चिन्ह नहीं है जो 2,533, इनमें से 2,52,540 पे जो बंद पत्र जिसको ये बॉन्ड डाउन बोला जाता है वो करा दिया गया। हमारा लक्ष्य है कि जितने लोगों को चिन्हित किया गया, जिनके प्रस्ताव भेजा गया 107 का, उसमें करीब 75 से 80% लोगों को हम लोग बंद पत्र बनवाते हैं। बंद पत्र में क्या है, उसको बॉन्ड भरना पड़ता है, जिसमें वो एक आश्वासन देता है कि मेरे द्वारा किसी तरह का कोई गलत काम नहीं किया जाएगा या शांति भंग नहीं की जाएगी। और यदि वो ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इसी तरह से हम लोगों ने आर्म्स का जो वेरिफिकेशन है वो भी प्रारंभ कराया था। तो जितने भी लाइसेंसी हमारे आर्म्स से टोटल बिहार राज्य में 73,592 शस्त्र नियुक्तिधारी है। ये संख्या आपको बाद में हम लोग दे भी देंगे, शेयर कर लीजिएगा। उसमें से 52,889 का सत्यापन कराया गया और करीब 3,124 शस्त्र पहले से जमा है। इसके अलावा ये निर्देश अभी दिया गया है कि हर लेवल पे शांति समिति की बैठक होगी। इसमें थाना लेवल पर, अनुमंडल लेवल पर और जिला स्तर पर आवश्यकता पड़ने पर डीएमएसपी की शांति समिति की बैठक करेंगे। शांति समिति की बैठक में उन्होंने विशेष जोर ये दिया कि शांति समिति जो पहले बनी रहती थी उनमें पुराने लोग रहते थे, नए लोग नहीं रहते थे। तो ये निर्देश दिया गया कि शांति समिति का पुनर्गठन किया जाए, जिसमें नए लोग आए और जो कि आगे आजकल रहते हैं जुलूस में और प्रतिभा स्थापित करने में या पंडाल के साथ रहते हैं, वैसे लोगों के साथ शांति समिति की बैठक की जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार हम लोग ने अतिरिक्त बल की भी तैनाती की है पूर्व के वर्षों में, लेकिन अधिक बल की हम लोग तैनाती कर रहे हैं। इस बार करीब 12,500 सिपाहियों को हम लोग लगा रहे हैं बिहार पुलिस के अतिरिक्त। जो जिलों में है उनके अतिरिक्त मुख्यालय के स्तर से मैं बता रहा हूँ, जो जिले के फोर्स है वो तो लगेंगे इसकी तैयारी के लिए। मुख्यालय स्तर से 12,500 हम लोग सिपाही दे रहे हैं। 33 कंपनी हमारी जो बीसैप की है, सैनिक पुलिस है हमारी, 33 कंपनी उसको हम लोग दे रहे हैं। 4,500 होमगार्ड, 4,500 होमगार्ड हम लोग लगा रहे हैं विभिन्न जिलों में। और भारत सरकार से हम लोगों ने 12 कंपनी जो CAPF पैरामिलिट्री फोर्स है, रैफ, CRPF, ITBP जिसके अंतर्गत आते हैं, उसका हम लोगों ने अनुरोध किया है। तो वो जितनी भी कंपनी आएंगी हमारे अनुरोध के हिसाब से, जो वहाँ पे सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी कुछ कंपनी आप लोगों को मिलती है, 7 से 8 कंपनियां मिलती रही है, तो जितनी कंपनी आएंगी उसको हम लोग विभिन्न जिलों में लगाते रहेंगे। जहाँ जहाँ पूर्व के वर्षों में तनाव हुआ है वैसे चिन्हों घटनाओं को और स्थलों को चिन्हित किया गया है, उससे तैयारी की जा रही है इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। अभी आज एक न्यूज आइटम में छपा था, जो आपने देखा था कि तेज आवाज के जो पटाखे हैं वो उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है, न्यूज में भी आया था।
उसको भी रिक्रिएट किया गया है कि जो इस तरह के जो एनजीटी है एक्सटेंडेड ट्रिब्यूनल, उसकी तरफ से भी पूरे देश में ही बैन है। उस हिसाब से बिहार राज्य में भी उसको बैन किया गया है, उसका एक डेसिबल निर्धारित किया गया है। तो उस तरह के पटाखों पर भी रोक अब यहाँ पर भी रहेगी। बाकी सबसे महत्वपूर्ण है जुलूस का जो भी है लाइसेंस लेना है। कोई भी ऐसा जुलूस नहीं निकलेगा जिसका लाइसेंस नहीं होगा। बिना लाइसेंस के जुलूस अगर कोई निकालेगा या विसर्जन का जो जुलूस निकलता है वो निकालेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए पूर्व के वर्षों से यह स्थापित हो चुका है कि जो भी जुलूस निकलता है उसके लिए लाइसेंस लिया जाता है उचित माध्यम से। लाइसेंस में हम लोग ने ये भी कंडीशन रखी है कि उसमें जो भी लोग एक्टिव रहते हैं उनमें कम से कम 15 से 20 आदमी का नाम हम लोग दें उसमें कि ये लोग लाइसेंस देने वालों में है, ताकि यदि कोई बात होती है तो उनका समर्थन भी प्राप्त किया जाए, विसर्जन उनका सहयोग भी प्राप्त किया जाए, और यदि कुछ गलत घटना घटती है तो उनके रूल को भी हम लोग एग्जामिन कर सकेंगे। दूसरा, सभी जितने भी जुलूस है महत्वपूर्ण उनमें वीडियोग्राफी कराने का जिला प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया गया कि सभी महत्वपूर्ण जुलूस को जाए जहाँ पर थोड़ा सा संवेदनशीलता ज़्यादा रहती है वहाँ पर इनकी वीडियोग्राफी जरूर कराई जाएगी। ये भी हम लोगों ने कहा है कि जितने भी पंडाल बन रहे हैं वहाँ पर उसको इनकरेज करें लोगों को कि सीसीटीवी का स्थापन जरूर करें, क्योंकि आजकल सीसीटीवी लगाना बहुत कोई महंगी बात नहीं है। यदि आपका पंडाल आप लाखों रुपए में बनाते हैं, उसमें अगर आपने 2-4-5 हज़ार रुपए जो सीसीटीवी या 3 सीसीटीवी कैमरा लगाने में लगा दिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उसको भी लोग प्रेरित कर रहे हैं लोगों को कि सीसीटीवी जरूर लगाएं, ताकि यदि किसी तरह की कोई बात होती है तो उससे हम लोग को सहयोग मिलेगा।